सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। स्टूडेंट्स, आज हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7.3 क्लास 9 ग्राफ का सवाल। ठीक है, पिछले सवाल में हमने ग्राफ नहीं बनाया था और पूरी इक्वेशन सॉल्व की थी। आज भी हम मुकम्मल तौर पर इसके 4 ऑर्डर पेयर फर्स्ट इक्वेशन के और 4 ऑर्डर पेयर सेकेंड इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले इक्वेशंस को देखना होता है क्या वो बैलेंस है या नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, उसमें अभी कहा गया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2/5 प्लस y इक्वल 6। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब अपॉन में फ्रैक्शन आती है 2 या 2 से ज्यादा, उनके दरमियान माइनस प्लस का साइन हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। इस वक्त ये जो y प्लस का आ रहा है ये अनबैलेंस है, इसको पहले बैलेंस करना होगा। हमें पता है अपॉन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। जब हम 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 5 ही बनेगा, तो x प्लस 2 वैसे ही आ गया। अब इस 5 को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5y हो गया। ठीक है जी, अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप इसको आगे मजीद सॉल्व करें, x प्लस 2 प्लस 5y, 5 मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करवा दें, x प्लस 2 प्लस 5y इक्वल 5 6 30। प्लस का 2 राइट साइड पर भेज दें तो आपके पास नंबर आ जाएगा 30 माइनस 2 x प्लस 5y इक्वल 28। अब आपके पास सिचुएशन ये आ चुकी है, अब आप किसी भी वेरिएबल्स को साइड पर कर सकते हैं, यानी आप वेरिएबल x या y दोनों में से किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आसान लफ्ज में अगर हम हल करना चाहे तो हम ये कर सकते हैं कि y को यानी x को एलिमिनेट कर देते हैं, प्लस का 5y माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x एलिमिनेट कर चुके, सेकंड में भी हम कोशिश करेंगे कि x को ही एलिमिनेट करें। y की वैल्यू पुट करनी है आपको, लेकिन कोशिश करनी है ऐसा नंबर आए कि जो 13 से ऊपर वैल्यू ना जाए। आसानी से हो सकती है, y की रकम आप 1 नहीं रखें क्योंकि 28 बड़ी रकम आ रही है, तो आप कोशिश करें बड़ी रकम से स्टार्ट लें। लेट्स सपोज मैं 5 रखता हूं। अब इसे आप पुट करें, x इक्वल 28 माइनस 5y, इसके बाद 28 5 5 25। अब 28 में से जब आपने 25 माइनस किए तो आ गया आपके पास 3। तो देखिए x की वैल्यू भी कम आ गई और y की वैल्यू भी कम ही है, मतलब 13 से ऊपर नहीं गई। अब सेकंड आप बनाएं, सेकंड ऑर्डर। लेट्स सपोज आप यहां पर y की रकम रख लेते हैं 6, तो x इक्वल 28 माइनस 5 6 आ गया। 28 5 6 30, 30 में से 28 माइनस हुए तो रह गया 2, लेकिन माइनस का। अब देखिए ये सेकंड पेयर भी आपका आसानी से बन चुका। अब थर्ड ऑर्डर पेयर बनाना है, तो हमने y की वैल्यू रख ली 4, हमने 5 रखा, 6 रखा, अब हमने 4 रख लिया। 28 माइनस 5 और 4, 5 4 20, तो 28 माइनस 20 ये हमारे पास आ गया 8। थर्ड ऑर्डर हो चुके। अब फोर्थ लास्ट ऑर्डर पेयर बनाना है हमने y की वैल्यू 4 5 6 रख ली, अब 7 रख लें आप। 28 माइनस 5 और 7, 5 7 का 35 हो गया। 35 माइनस 28 कितने हो जाएंगे, माइनस का 7। देखिए हमने यहां ऑर्डर पेयर बना लेने हैं x और y की रकम। x की वैल्यू आपके पास आ रही है, फर्स्ट में आपको x जो मिल रहा है वो वैल्यू आ रही है 3, आपने y की वैल्यू रखी थी 5, फिर आपके पास वैल्यू आ रही है -2, y की वैल्यू थी 6, इसके बाद फिर y था 4,
और x हमारे पास आ चुका था 8, फिर हमने रखा 7, माइनस का 7x आया है, और हमने y की वैल्यू रखी थी +7। तो ये 4 ऑर्डर पेयर फर्स्ट इक्वेशन के हमारे मुकम्मल हो चुके। अब हम सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरह से करेंगे। एक सॉल्यूशन सेट होगा हमारा और बाकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी आंसर के हिसाब से। x एलिमिनेट था यहां पर भी सवाल के अंदर आपके पास, तो यहां पर भी आप x एलिमिनेट करें, प्लस का माइनस का 12 प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर डिवाइड, यानी कि x इक्वल वाई प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। y की वैल्यू पुट करनी है हमें, y की वैल्यू पुट करेंगे और वो हमारा x का आंसर आता जाएगा। लेट सपोज कि हम यहां पर y की वैल्यू फर्स्ट से हम नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि अगर हमने 1 रखा तो 12 माइनस 1 या 12 प्लस 1 11 या 13 बनेगा, हमें 2 से स्टार्ट लेना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर हम रख लेते हैं माइनस का 2, ठीक है, -2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो रह गया 10, 2 5 जा 10। फर्स्ट x की वैल्यू आ गई 5, y रखा था हमने -2। अब अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 रह गया, 2 6 जा 12। एक वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और दूसरे में हमारे पास आ रहा है x की रकम आ रही है हमारे पास 6। अच्छा, अब देखिए हमें कौन से नंबर मैच करना है, कोई भी नंबर मैच होना चाहिए हमारा एक साथ। लेट सपोज अब हम y की वैल्यू रख देते हैं माइनस का 4, -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो रह जाएगा आपके पास 8, 2 4 जा 8। अब हमारे यहां पर ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर था, ये ऑर्डर ये पेयर हो गया, ये सेकंड था और ये थर्ड हो गया। लेकिन सॉल्यूशन सेट में हमारे पास कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। देखिए y5, अगर आप y5 रखते हैं यहां पर तो फिर भी ये ऐड होके डिवाइड नहीं हो पा रहा। आप 6 रखते हैं तो ये 18 हो जाएगा, बड़ी रकम हो जाएगी। 4 रखने पर आपके पास नंबर आ जाएगा 16, 8। 4 पर हमारे पास ये आ सकता है, मैच हो सकता है। लेट सपोज हमने y की वैल्यू रख दी 4, ये फोर्थ ऑर्डर हो गया हमारा। 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल x, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16। अब देखिए यहां हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं इनके। फर्स्ट y था -2, तो x हमारे पास आ चुका है 5, फिर था y 0, x 6, फिर हमारे पास था -4, तो y हमारे पास आ गया 4। लास्ट में x की रकम आ रही है 8 और y की रकम आ रही है 4, तो हमारे पास x की रकम 8 और y की रकम 4 मैच हो रही है। ये देखें, ये सॉल्यूशन सेट हमारा मैच हो गया। तो हमने एक सवाल में, इस पूरे सवाल में एक सॉल्यूशन सेट मैच करना है और वो हमारे पास x और y की रकम 8 और 4 आ चुकी है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट मुकम्मल हो चुका। ग्राफ का जो सवाल बनाना है, फिर बाद में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाकर इस सवाल को मुकम्मल कर लेंगे।